जय भीम साथियों। तो कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर को 9 भाषा 64 विषय का ज्ञान था और उनके पास 32 डिग्रियां थी, इसलिए उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। लेकिन 90% से ऊपर लोगों को ये नहीं पता है या ये जानकारी नहीं है कि उनके पास कौन सी 32 डिग्रियां थी और उन्हें कौन सी 64 सब्जेक्ट का ज्ञान था, उन्हें कौन सी 9 भाषाओं का ज्ञान था। पहले आपको ये समझना होगा कि उन्हें सिर्फ 9 ही भाषाओं का ज्ञान नहीं था। ये बात आपको आगे वीडियो के अंत होते होते पता चल जाएगी। तो मैं एडवोकेट दारा सिंह आज आपके लिए आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आया हूँ, आपके और हमारे चैनल बाबा साहेब स्टेटस पर। इसलिए कृपया लास्ट तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आगे आने वाली जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की एजुकेशनल जर्नी या शिक्षा यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने जो समय जिया है वो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ जीवन था। उन्होंने उस समय अपनी पढ़ाई पूरी की है जब उन्हें क्लास में बैठने तक की अनुमति नहीं थी, न वहाँ का पानी पीने की अनुमति थी। और इससे यकीनन हम सभी कह सकते हैं, जो उन्होंने अकेले अपने दम पर कर दिखाया है वो हमसे तो ना हो पाएगा। बाबा साहेब आम्बेडकर जी की शिक्षा यात्रा की शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र के सातारा जिले में स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल से, जब वे लगभग 6 साल के रहे होंगे, जहां उन्होंने सन 1897 में पहली कक्षा में एडमिशन लिया था और सन 1897 से 1902 में पहली से 5वीं कक्षा पास की। बाद में सन 1902 में उनका परिवार मुंबई बॉम्बे आ गया। मुंबई में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस से 1907 में उन्होंने वहां से मैट्रिक्स परीक्षा यानी 10वीं कक्षा पास की। वो अपने समाज के पहले व्यक्ति थी जिन्होंने हाई स्कूल पास किया था। 1902 से 1907 में 6वीं से 10वीं की पढ़ाई पूर्ण की। 1909 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से इंटर यानी 12वीं कक्षा में विषय इंग्लिश, हिस्ट्री और फारसी से पास की। 1912 और 1913 में उन्होंने B.A इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से की। इसके बाद उनकी विदेशी शिक्षा की शुरुआत होती है और 1913 में वो बड़ौदा के राजा की छात्रवृत्ति से अमेरिका गए। 1913 से 1916 में वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क USA में रहे। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी और एंथ्रोपोलॉजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव शास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन किया। 1915 में इकोनॉमिक्स से M.A की, जिसमें उनके पास सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स और एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट्स थी। 1916 में उन्होंने PhD ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए शोध प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास। इसके बाद वो 1916 से 1923 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने एक साथ 2 प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश लिया, जो थे ग्रेज इन से कानून की पढ़ाई, बार एट लॉ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा। लेकिन 1916 से 1920 तक वे बड़ौदा राज्य की नौकरी की बजाय से भारत लौटे। उसके बाद फिर वे अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए 1920 में फिर लंदन लौटे। 1921 में उन्होंने M.Sc अर्थशास्त्र से की डिग्री प्राप्त की और शोध थीसिस का विषय था ब्रिटिश भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण। 1923 में उन्होंने D.Sc अर्थशास्त्र की उपाधि प्राप्त की, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की उच्चतम शैक्षणिक डिग्री थी। 1923 में ही उन्होंने ग्रेज इनसे बार एट लॉ की डिग्री भी हासिल की। उनको मिले सम्मान और विशेष उपलब्धियां। सन 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ LL.D की मानद उपाधि दी। 1953 में उन्हें हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया और 2015 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें दुनिया का नंबर 1 स्कॉलर घोषित किया। ये सम्मान उन्हें उनकी बहुआयामी शिक्षा और उपलब्धियों के लिए मिला। उनकी 32 डिग्रियां कौन कौन सी हैं? आओ जाने। 1 मैट्रिक 10वीं फ्रॉम एल्फिंस्टन हाई स्कूल बॉम्बे। 2 इंटरमीडिएट 12वीं फ्रॉम बॉम्बे। 3 BA बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम बॉम्बे विश्वविद्यालय इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। 4 MA फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका इकोनॉमिक्स। 5 MA फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। 6 PhD कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में। 7 M.Sc लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में। 8 D.Sc लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में। 9 बार एट लॉ ग्रेज इन लंदन लॉ। 10 LL.D ऑनररी कोलंबिया यूनिवर्सिटी। 11 D.Lit ऑनररी उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद। 12 डिप्लोमा इन संस्कृत। 13 डिप्लोमा इन पाली। 14 डिप्लोमा इन पर्शियन। 15 डिप्लोमा इन फ्रेंच। 16 डिप्लोमा इन जर्मन। 17 सर्टिफिकेट इन एंथ्रोपोलॉजी कोलंबिया यूनिवर्सिटी। 18 सर्टिफिकेट इन कंपैरेटिव रिलीजन। 19 सर्टिफिकेट इन एथिक्स। 20
सर्टिफिकेट इन फिलोसफी ऑफ रिलीजन। 21 सर्टिफिकेट इन पॉलिटिकल इकोनॉमी। 22 सर्टिफिकेट इन लॉजिक। 23 सर्टिफिकेट इन एजुकेशन पॉलिसी। 24 सर्टिफिकेट इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। 25 सर्टिफिकेट इन सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। 26 सर्टिफिकेट इन बुद्धिस्ट फिलोसफी। 27 डिग्री इन हिस्ट्री ऑडिट सब्जेक्ट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। 28 डिग्री इन फिलोसफी ऑडिट सब्जेक्ट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। 29 सर्टिफिकेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 30 सर्टिफिकेट इन पब्लिक फाइनेंस। 31 सर्टिफिकेट इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। 32 सर्टिफिकेट इन सिविल लिबर्टीज था। आओ जाने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा पढ़े गए 64 विषयों की पूर्ण सूची। 1 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। 2 राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस। 3 समाज शास्त्र सोशियोलॉजी। 4 इतिहास हिस्ट्री। 5 दर्शन फिलोसफी। 6 मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी। 7 कानून लॉ। 8 प्रशासनिक कानून एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। 9 भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 10 बौद्ध धर्म और दर्शन बुद्धिज्म एंड फिलोसफी। 11 तुलनात्मक धर्म कंपैरेटिव रिलीजन। 12 तर्कशास्त्र लॉजिक। 13 शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी। 14 नैतिकता एथिक्स। 15 पश्चिमी राजनीतिक विचार वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। 16 धर्म समाज शास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। 17 औद्योगिक अर्थशास्त्र इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। 18 सार्वजनिक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 19 श्रम अर्थशास्त्र लेबर इकोनॉमिक्स। 20 कर प्रणाली टैक्सेशन। 21 बैंकिंग प्रणाली बैंकिंग सिस्टम। 22 मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी। 23 धार्मिक दर्शन फिलोसफी ऑफ रिलीजन। 24 तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स। 25 राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थियोरी। 26 न्यायिक दर्शन लीगल फिलोसफी। 27 अल्पसंख्यक अधिकार माइनॉरिटी राइट्स। 28 नागरिक स्वतंत्रताएं सिविल लिबर्टीज। 29 अंतर्राष्ट्रीय कानून इंटरनेशनल लॉ। 30 भारत का इतिहास हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 31 यूरोप का इतिहास हिस्ट्री ऑफ यूरोप। 32 उपनिवेशवाद कोलोनियलिज्म। 33 सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस। 34 नारीवाद सिद्धांत फेमिनिस्ट थ्योरी। 35 जाति व्यवस्था विश्लेषण कास्ट सिस्टम एनालिसिस। 36 मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स। 37 शिक्षा का समाज शास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। 38 भाषा शास्त्र लिंग्विस्टिक्स। 39 सामाजिक मनोविज्ञान सोशल साइकोलॉजी। 40 राजनीतिक सुधार पॉलिटिकल रिफॉर्म। 41 अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस। 42 सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी। 43 विज्ञान का दर्शन फिलोसफी ऑफ साइंस। 44 भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर। 45 सांस्कृतिक मानवशास्त्र कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। 46 कानून में नैतिकता एथिक्स इन लॉ। 47 मीडिया और कानून मीडिया एंड लॉ। 48 भाषा और शक्ति लैंग्वेज एंड पावर। 49 विकासशील अर्थशास्त्र डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। 50 लोकतंत्र और समानता डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। 51 श्रमिक आंदोलन लेबर मूवमेंट। 52 संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। 53 कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। 54 पर्यावरण नीति एनवायरमेंटल पॉलिसी। 55 भारतीय दर्शन इंडियन फिलोसफी। 56 दार्शनिक तर्क फिलोसॉफिकल लॉजिक। 57 न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू। 58 प्रशासनिक संरचना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। 59 नीति निर्धारण प्रक्रिया पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। 60 कानून निर्माण प्रक्रिया लेजिस्लेटिव प्रोसेस। 61 मानव मूल्य और नैतिकता ह्यूमन वैल्यूज एंड मोरालिटी। 62 जाति और राजनीति कास्ट एंड पॉलिटिक्स। 63 धार्मिक राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन। 64 समाज में कानून का प्रभाव इम्पैक्ट ऑफ लॉ ऑन सोसाइटी। बाबा साहेब को किन किन 9 भाषाओं का ज्ञान था? तो साथियों जैसा कि ऊपर बताया गया कि पहले आपको ये समझना होगा कि उन्हें सिर्फ 9 भाषाओं का ही ज्ञान नहीं था, बल्कि उन्हें तो 10 से भी ज्यादा भाषाओं का ज्ञान था। लेकिन 11 भाषाएं तो उन्हें अच्छे से आती थी, जिसमें उनका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन 3 से 4 भाषाएं उन्हें सिर्फ बुनियादी आती थी, मतलब उन्हें वो पढ़ सकते थे और समझ भी सकते थे। आओ जाने। 1 हिंदी। 2 मराठी। 3 अंग्रेजी इंग्लिश। 4 संस्कृत। 5 पाली। 6 फारसी पर्शियन। 7 फ्रेंच। 8 जर्मन। 9 गुजराती। 10 पंजाबी। 11 उर्दू। 12 बंगाली पढ़ने समझने का ज्ञान। 13 तेलुगु बुनियादी जानकारी। 14 तमिल बुनियादी जानकारी। विशेषताएं उन्होंने संस्कृत और पाली भाषा विशेष रूप से बौद्ध धर्म के गहरे अध्ययन के लिए सीखी थी। अंग्रेजी पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में रिसर्च किया। पाली भाषा के वे विद्वान माने जाते हैं और इसी भाषा में उन्होंने कई बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और अनुवाद किया। उन्होंने कई भाषाओं में अनुवाद भी किए और भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी किया। चलो साथियों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको जानकारी मिलती रहे। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।